हेलो क्लास, वेलकम है आज आप सभी का। और आज हम इस लेसन में कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच या स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश और टीचिंग एनी फॉरेन लैंग्वेज। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ अवर टीचिंग मेथड्स. फर्स्ट वन इज़ ग्रामर, translation methods, and then direct method. And in today's class we will talk about structural approach method. अप्रोच और मेथड. स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में स्ट्रक्चरल मेथड लिखा है, बट अगर आप इसको बुक्स में और कहीं भी पढ़ते हैं सर्च करके तो वहाँ अप्रोच लिखा होता है. तो ये इसमें हम लोग कंफ्यूज ना होते हुए इसको आज पढ़ेंगे. इसके बाद हमारा होगा ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड देन कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड. ये सारे टीचिंग मेथड्स के जल्दी ही एमसीक्यूज भी हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट्स. तो शुरू करते हैं. और मैंने आज ही कम्युनिटी में केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरडी की लगभग 6000 वैकेंसी है सब मिलाकर का एक स्क्रीनशॉट भी दिया है. तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिए. रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है और बाकी वैकेंसीज़ के फॉर्म भरने की डेट जल्दी ही आने वाली है. तो उस पर भी फोकस कीजिए. और जितने, जैसे कि आप सभी लोग सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं, सेकंड ग्रेड तो फर्स्ट ग्रेड का भी फॉर्म ऑब्वियसली आप लोगों ने फिल कर रखा है. कई बच्चे ऐसे होते हैं सारे में ही ट्राई करते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो वो भी आप लोग फर्स्ट ग्रेड की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. फर्स्ट ग्रेड का कोई टॉपिक जो आपको डाउट है वो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. और जो भी आपको डाउट वाले टॉपिक हैं कमेंट सेक्शन में उसके लिए हम लोग तैयारी करने के लिए बताएंगे, तो हम लोग उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे. शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन, स्ट्रक्चरल अप्रोच मेथड. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे इसमें क्या लिखा है, एन इम्पोर्टेंट अप्रोच टू टीचिंग और लर्निंग अ लैंग्वेज. ठीक है, इज़ द स्ट्रक्चरल मेथड. अगर अपने शब्दों में बात करें तो जैसा कि इसके नाम में क्या छुपा है, स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चर वर्ड छुपा है ना. स्ट्रक्चर यानी किसी का एक खाका जो तैयार किया जाता है, एक ढांचा बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसको फिल किया जाता है. तो वही चीज़ है कि स्ट्रक्चर वाइज टीचर बच्चों को ये लैंग्वेज सिखा रहे हैं. ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड, टीचिंग पढ़ाने की विधियाँ, टीचिंग करने की विधियाँ, मेथड. तो ये मेथड उसमें से एक है स्ट्रक्चरल वाला. तो स्ट्रक्चर के वाइज यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है बच्चों को. हम इंग्लिश टीचिंग की ही बात करेंगे, अदरवाइज ये फॉरेन लैंग्वेज सिखाने की मेथड है. फॉरेन लैंग्वेज टीच करने के मेथड्स हैं ये सारे. डायरेक्ट मेथड, ग्रामर, ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चर, ऑडियो लिंगुअल. तो कैसे इसमें सिखाते हैं कि जो हमारे शिक्षक होते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझ लेंगे. फिर जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ डिस्कस कर दूँगी. कि स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि इसमें जो लर्नर है वो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसमें सीखते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू स्ट्रक्चर. तो उसको तो हम लोग ने स्ट्रक्चरल अप्रोच या स्ट्रक्चरल मेथड कह दिया. अब स्ट्रक्चर किस टाइप का, तो मान लो कि टीचर जो होते हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कई सारे स्ट्रक्चर हैं, 2-3,000 to 5,000 ऐसा. जी हाँ, स्ट्रक्चर बना लिए. वो क्या स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने पढ़ते हैं, हम लोगों ने सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म SES. ओके, S और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है. ये टीचर पहले अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर इस स्ट्रक्चर से उनके जो स्टूडेंट हैं अनलिमिटेड सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हैबिट, जिसमें कि हैबिट्स डिनोट करते हैं, रेगुलर बात होती है, रेगुलर सेंटेंस डिनोट किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो ये इस तरह से सिखाते हैं. अब स्ट्रक्चर में ये तो हो गया सेंटेंस सिखाने का स्ट्रक्चर. इसी तरह ईडियम्स के स्ट्रक्चर बता दिए, फ्रेजेस के बता दिए, फार्मूलाज के बता दिए. फार्मूलाज होते हैं वो हम इसके टाइप्स में भी आगे पढ़ेंगे. तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं. एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरह से जो फार्मूलाज में होता है. फार्मूला मीन्स क्या, कि ऐसे गुड मॉर्निंग, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, आई एम फाइन, हाउ आर यू. इस तरह के जो कई वर्ड्स होते हैं ये फार्मूला के तहत आते हैं. ये टीचर जो अपने स्टूडेंट को एज इट इज़ बता देता है तो स्टूडेंट वो सीख लेते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और ये टीचर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे. तो बस ऐसे ही स्ट्रक्चर के माध्यम से शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश भाषा सिखाते हैं.
तो अब हम लोग इसके पॉइंट्स भी देखते चलेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है, एन इम्पोर्टेंट अप्रोच टू टीचिंग और लर्निंग अ लैंग्वेज इज द स्ट्रक्चरल मैथड। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो वो भी समझते चलना कि स्ट्रक्चर के माध्यम से भाषा सिखाई जा रही है, दैट इज स्ट्रक्चरल मैथड। एंड दिस मैथड इज अंडरस्टूड एज अ टेक्निक टू फुली अंडरस्टैंड एंड लर्न द सेंटेंस पैटर्न। अगेन ये जो फोकस किस बात पे करती है, फुल्ली अंडरस्टैंड करो उस टेक्निक को। टेक्निक मतलब वही जो फॉर्मूला और हर टेंसेस को बनाने के जो रूल्स होते हैं, सच काइंड ऑफ ओके। फिर फुल ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वही टेक्निक्स, उसको यहाँ टेक्निक्स कह देंगे। और उसको फिर उसके हिसाब से सेंटेंस पैटर्न सीखते हैं, और ये उस पर ही बेस होती है हमारी ये स्ट्रक्चरल मैथड। द स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेस द स्पीच मोर देन रीडिंग एंड राइटिंग। वंस अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेस देती है स्पीच पर, ना कि रीडिंग और राइटिंग पर। स्पीच अच्छी होनी चाहिए, वो जो पैटर्न जो बच्चा सीखता है उसको स्पीच में अपने यूज़ करता है, वो जो पैटर्न है, फॉर्मूलाज हैं। This approach focus on the structural arrangement of the sentence, whereby words and are arranged in particular accepted style. अब ये जो अप्रोच है, ये जो मैथड है, ये फोकस करते हैं अरेंजमेंट पर, स्ट्रक्चर वाइज अरेंजमेंट। ओके, स्ट्रक्चर जो हो गया, मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, तो ये इसका यही अरेंजमेंट होना चाहिए और इस पर ही फोकस करते हैं। तो इस तरह से ग्रामर भी करेक्ट वे में ही सिखाई जा रही है स्ट्रक्चर के माध्यम से ऑफ द सेंटेंस, वेयर बाय वर्ड्स आर अरेंज इन पर्टिकुलर एक्सेप्टेड स्टाइल। उसी हिसाब से जो स्टाइल है, एक्सेप्टेड स्टाइल है, जो एक्सेप्टेड रूल है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज किया जाता है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल मैथड, जितना कि हमको लगता है बाकी के कंपैरिजन में। This method is based on the opinion that it is imperative to understand that structure, the structures of the language. तो ये इस ओपिनियन पे बेस है, ये जो मेथड है इस विचार को पर आधारित है कि ये अनिवार्य है, इम्पेरेटिव मीन्स अनिवार्य है समझना लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। जब तक आप भाषा का स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो फिर ये मेथड के अकॉर्डिंग नहीं सीख सकते हम। उसके बाद है अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन अ लैंग्वेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है एक भाषा के तहत, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस स्ट्रक्चर को समझना देन लर्निंग द वोकेबलरी ऑफ द लैंग्वेज। ना कि आप उस भाषा की वोकेबलरी लर्न कर रहे हैं, वोकैब से ज़्यादा इन्होंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने पर फोकस किया है। टू मेक दिस मैथड वर्क इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू सिलेक्ट द स्ट्रक्चर दैट आर टू बी टॉट। बिल्कुल ये बात मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताई है कि अगर टीचर को चाहें कि वो ये मेथड काम करे, अगर टीचर को लगता है इस मेथड से सिखाए और ये मेथड काम करे, ये मेथड काम आए, तो फिर ये इम्पोर्टेंट है कि टीचर जो है स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करे जो उन्हें पढ़ाना है। एक साथ कई सारे स्ट्रक्चर स्टूडेंट के सामने नहीं रखे जाते हैं, ग्रेजुअली सिखाया जाता है इसमें। दिस सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स, और जो टीचर सेलेक्ट करेगा स्ट्रक्चर्स अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए, वो किस पर बेस होंगे, कई सारे फैक्टर्स, यूज़फुलनेस, प्रोडक्टिविटी, लर्नेबिलिटी, कि बच्चा उसमें किस तरह से सीख रहा है, उसको अभी कौन सा यूज़फुल है अभी सिखाना, किस तरह से उसके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, ये किस हिसाब से वो भाषा को सिखाते हैं टीचर्स। इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच देयर आर 4 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, नेमली, यहाँ से आपको अभी तक जो मैंने समझाया, ठीक है, आपको स्ट्रक्चरल मेथड कि इसमें स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है सेंटेंस का, ओके। तो अब जो भी बची कुची कसर रह गई है, अब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम इसके ये 4 काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, एक तो है आपका सेंटेंस पैटर्न, फर्स्ट वन इज सेंटेंस पैटर्न, ओके। नंबर 2 इज, ये देखिए, फ्रेजेस पैटर्न, नंबर 3 फार्मूलाज, एंड नंबर 4 ईडियम्स। जी हाँ, ये 4 इसके टाइप्स हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के, सेंटेंस पैटर्न, फ्रेजेस पैटर्न, फार्मूला एंड ईडियम्स। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर सेलेक्ट कर लेता है पैटर्न फैक्टर्स के अकॉर्डिंग और वो सिखाता है, तो यही है वो जो सिलेक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये है हमारे सेंटेंस पैटर्न,
सेंटेंस पैटर्न जो कि टीचर को उन्होंने ये वाला सेलेक्ट किया और बच्चे को सिखा दिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मीन्स द बेल रैंग ही वेप्ट। यहाँ से उन्होंने ये सीख लिया कि घंटी बजी, बैल बजी और ही वेप्ट वह रोया लाइक दिस। ये हमारा कौन सा है, पास्ट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस है। देन सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है अगर इसमें वर्ब प्लस हम लोग एस ई एस लगा दें तो वो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट भी सिखा रहे हैं यहाँ पे। देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एस वी ओ, ये अगर वो पैटर्न रख रहे हैं तो शी लाइक्स एग, आई मेट माई ब्रदर। तो ये तरह के सेंटेंस पैटर्न टीचर सेलेक्ट कर लेगा एक एक ग्रेजुअली, एक साथ नहीं उनको ढेलना है, ऐसा बहुत है ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वही एक टीचर सेलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को सिखाते जाते हैं इस तरह से। फर्स्ट टाइप्स जो था हमारा सेंटेंस पैटर्न तो वो यही है कि यहाँ से इस तरह से यही सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। और ये देखिए बेसिक पैटर्न ऑफ विच मोस्ट इंग्लिश सेंटेंस आर बिल्ट, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैटर्न है जिस पे इंग्लिश के सेंटेंस बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एस वी ए डी जी, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब एंड देन सब्जेक्ट वर्ब नाउन। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप देख लीजिए क्वेश्चन आ सकता है। एस वी ओ क्या है, एस वी ए डी जी, ये ए डी जे क्या है, ऐसे। और फिर इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल कहाँ सिखाया जाता है सेंटेंस पैटर्न से, स्ट्रक्चरल मेथड में ये क्वेश्चन बन सकता है। और किस तरह के सेंटेंस पैटर्न होते हैं तो ये होते हैं एस वी ओ, और इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, एस वी एन का फुल फॉर्म ऐसा। बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टाइप है जो कि हमने देखा था सेंटेंस पैटर्न के बाद कौन सा था, फ्रेज पैटर्न। ठीक है, फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, दो अलग अलग शब्द लिए और उनको जब साथ रखेंगे तो उसका कोई तीसरा मीनिंग निकलता है। ठीक है, विदाउट डाउट, बिना, विदाउट डाउट यानी बिना शक के। अब इसका तीसरा मीनिंग ये है कि कोई भी काम मतलब बेशक होना है। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो जो टीचर है अगर वो अपने बच्चों को फ्रेज पैटर्न सिखा रहा है, फ्रेज पैटर्न्स, तो उसने अपने स्टूडेंट को विदाउट डाउट ये एक फ्रेज ले लिया, एक स्ट्रक्चर के रूप में ये वाला वर्ड लिया और फिर वो इसके माध्यम से कई सारे स्टूडेंट जो है सेंटेंस बना सकते हैं। इसका मीनिंग होता है बेशक। ओके, विदाउट डाउट बेशक। तो बच्चा कैसा बना सकता है सेंटेंस, दिस इज़ विदाउट अ डाउट द बेस्ट वे टू सी, दिस इज़ विदाउट अ डाउट द बेस्ट वे टू गो, द बेस्ट वे टू रीड। विदाउट अ डाउट बेशक ये एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। ऐसे, दिस विल बी योर फेवरेट विश बुक विदाउट अ डाउट, ये तो तुम्हारी फेवरेट किताब रहेगी बिना डाउट के। तो इस तरह से विदाउट डाउट से वो कितने क्वेश्चन अपने बना सकता है, पैटर्न बना सकता है, सेंटेंस बना सकता है। उन्होंने उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक पैटर्न सिखा दिया, अब इससे वो कुछ भी अपना सीख सकता है बच्चा। इसी तरह से सिखाते हैं, ये हमारा फ्रेजेस पैटर्न है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे सामने है एट अ प्राइस, इसमें है, हाँ ये देखिए एट अ प्राइस यानी कि बहुत महंगा या बहुत मुश्किल से जो प्राप्त हो आपको, जिसकी आपको कीमत चुकानी पड़े, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो सक्सेस केम एट अ प्राइस, वी गिव पीपल व्हाट दे वांट एट अ प्राइस दे कैन अफोर्ड। तो इस तरह से उन्होंने ये बताएंगे, ये स्ट्रक्चर समझाएंगे, इसका मीनिंग बताएंगे। अब जो स्टूडेंट है वो इससे कई सेंटेंस बना सकते हैं फ्रेजेस पैटर्न का यूज़ करके। और इसी तरह के कई सारे हैं ये, एट अ रेट, फॉर अ गुड, फॉर अ रीज़न, फॉर द गुड ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का देख लेंगे हम लोग, जैसे कि सांस रुक जाना। तो शी फाउंड हर सेल्फ आउट ऑफ ब्रेथ व्हेन शी गो अप ऑन द स्टेयर्स, तो उसने अपने आप को, उसकी सांसें रुक गई जब वो सीढ़ी चढ़ के गई। इस तरह से बच्चों ये स्टूडेंट्स हम लोग ये सिखा देते हैं वंस अगेन। अब नेक्स्ट जो हमारा है ये भी आपका फॉर्मूला में ही आ जाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज सिखाते हैं। तो टेंसेस के फार्मूलाज इसमें है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के। मैंने आपको 3rd नंबर बताया था फार्मूला, और फार्मूलाज में वो भी मैंने आपको पैटर्न बताए थे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एक्सक्यूज़ मी, इस तरह से। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू। ये एज इट इज़ फार्मूला जो है बच्चों को बता दी जाते हैं और वो इसे अपनी भाषा में, अपने बोलचाल में, स्पीच में फिर यूज़ करते हैं। और लास्ट जो हमने बताया था आप लोगों को, देखिए 4 काइंड्स बताए थे मैंने, वंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। सेंटेंस पैटर्न, फ्रेजेस पैटर्न, फार्मूला
एंड ईडियम्स। तो ये लास्ट वाला है हमारा ईडियम्स। तो एग्जाम्पल तो ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर मेथड में इनको एज अ स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाह रही हूँ। अब कैसे टीचर ने उनको पीस ऑफ केक, टीचर्स जो सिखाते हैं बच्चों को, कुछ कुछ सिलेक्ट कर लिया उन्होंने एज अ स्ट्रक्चर, और वो अपने स्टूडेंट को सिखा देते हैं, और उससे वो कई सारा फिर अपने तरीके से भाषा में यूज़ करते हैं। तो जैसे अब पीस ऑफ केक है, समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू डू। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ बहुत ईजी है, कोई सिंपल है, तो उन्होंने ये बताया, एग्जाम्पल बता दिया, द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक, दिस जॉब इंटरव्यू विल बी अ पीस ऑफ केक, ओके, टू गो देयर इज़ अ पीस ऑफ केक, लाइक। तो बहुत ही ईजी काम को हम लोग पीस ऑफ केक कहते हैं। ऑन द बॉल मतलब होता है बी अलर्ट, बहुत एक्टिव रहना, सचेत रहना, ऑन द बॉल दैट आर वेरी अलर्ट एंड अवेयर। द मदर इज़ ग्लैड टू नो, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आप सभी को, द मदर इज़ ग्लैड टू नो दैट हर सन इज़ ऑलवेज ऑन द बॉल टू लर्न न्यू थिंग्स इन क्लास। हर सन इज़ ऑलवेज ऑन द बॉल, कि उनका जो बेटा है हमेशा ऑन द बॉल रहता है, यानी कि अलर्ट रहता है इन दी क्लास। तो ये होते हैं ईडियम्स पैटर्न। तो हम सभी जानते हैं, जो मैंने आपको 4 टाइप्स बताए हैं, जैसे कि सेंटेंस पैटर्न, देन फ्रेजेस पैटर्न, फार्मूला एंड इडियम्स, तो हम पहले से जानते हैं। पर इसमें जो जब इनके माध्यम से भाषा सिखाई जाती है, इनको एक स्ट्रक्चर बनाकर फिर इस तरह का जब सिखा दिए जाते हैं, तो इससे कितना ही वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दुखी है, सम वॉट इल, और ग्लूमी कोई दुख है, कोई ज़्यादा बीमार है, हिट द सैक, अप इन द एयर, गो बनानास, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए। तो यही हम सब जानते हैं। वंस अगेन मैं वही बताना चाह रही हूँ, हमने जो भी मेथड पढ़ी, चाहे ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड हो, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे ये स्ट्रक्चरल मेथड, हम फिर भी जानते हैं। फिर भी हम अगर इसका बेस हमारा क्लियर हो जाता है, बेसिक नॉलेज, तो हम आराम से एग्ज़ाम में इनको टैकल कर सकते हैं, इस टाइप के आंसर्स को। तो बस यही है हमारा स्ट्रक्चरल मेथड, जिसमें कि स्ट्रक्चर को, पैटर्न को बनाकर टीचर अपने बच्चों को भाषा सिखाते हैं। स्पीच पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और स्ट्रक्चर के माध्यम से जब कोई भाषा सीखी जाती है स्ट्रक्चर्स को लेकर, तो उसे स्ट्रक्चरल मेथड कहते हैं। लास्ट में मैं आप सभी को ये और बताना चाहूँगी, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि लर्निंग अगर सीख रहे हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। 250 to 300 सेंटेंस पैटर्न होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सजेस्ट किए जाते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश सिखाते समय। और जो स्ट्रक्चर होते हैं वोकैबुलरी के, देखिए कितने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2500 to 3000 वर्ड्स वोकैबुलरी के लर्न किए जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज स्पेसिफिक ऑर्डर इज़ अ मास्टरी लैंग्वेज, सिखाते हैं भाई अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चरल मेथड के पॉइंट हैं। ठीक है, इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उस पर जाके इनको ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन में हमने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चरल अप्रोच को समझने की कोशिश की। आई होप कि आप सभी को ये मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड समझ में आ गया होगा। जो इसके 4 टाइप्स रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल नोन है ये, हमने बिल्कुल नोन टू नोन जाना है इसको, हम पहले से भी जानते थे और आज फिर से इसको समझ गए इस स्ट्रक्चरल मेथड के अंतर्गत। तो नेक्स्ट लेसन देखते हैं, लैंग्वेज का ही बनाएंगे इस मेथड के, टीचिंग मेथड्स के तहत ही। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।